क्या ये एक मेटियोरॉइड यानी उल्कापात है? अंतरिक्ष का मलबा है? नहीं, ये तो उससे भी काफी बुरा है। हमारा सबसे करीबी पड़ी डोसी अब एक पूरा नहीं रहा। चांद फट चुका है और लाखों खतरों में बिखर चुका है। चांद के विशाल टुकड़े पृथ्वी की तरफ लुढ़क रहे हैं। क्या यह इस तरह से हमारा नामो निशान मिटा सकता है? पहली बात तो चांद फट कैसे सकता है? और अगर हम जिंदा बच पाते हैं तो चांद के ना रहने का हमारे जीवन पर क्या असर होगा? क्या हो अगर चांद फट जाए तो आखिर चांद पर यह धमाका हुआ कैसे? माइनिंग के लिए किए गए किसी धमाके में कोई गड़बड़ी, कोई परमाणु धमाका या किसी आवारा ग्रह से टकराव जिस भी वजह से तबाही आई हो, चांद को उड्डा पाने के लिए आपको भारी गोलीबारी की जरूरत पड़ी होगी। अब तक में बने सबसे बड़े परमाणु बम में 57000000 टन बारूद जितनी ऊर्जा थी। आपको लगता है इससे काम बन जाएगा? यह उस सागर में केवल एक बूंद जितना है जिसकी जरूरत आपको चांद को विस्फोटित करने के लिए है। चांद को खत्म करने के लिए आपको 600 अरब सारे जरूरत होगी। इससे कम कुछ भी होता है तो चांद केवल टुकड़ों में बिखरेगा और उसकी ग्रेविटी उन टुकड़ों को वापस साथ ले आएगी। लेकिन अगर कोई शख्स या कोई चीज चांद को विस्फोटित कर पाए तो यह हमारे लिए बहुत बुरी खबर बन सकती है। चांद का मलबा पूरे सौर मंडल में बिखर जाएगा। कुछ टुकड़े बाहरी अंतरिक्ष की गर्त में खो जाएंगे और कुछ सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय खिंचाव तुरंत ही चांद से टूटे पत्थरों को अपनी ओर खींचने लगे। जैसे जैसे चांद के टुकड़े रफ्तार पकड़ने लगेंगे, ये वातावरण पर तेजी से आकर टकराने लगेंगे। खुशकिस्मती से ज्यादातर छोटा मलबा हम तक पहुंचने के पहले ही जल जाएगा। जो भी बड़े टुकड़े बचने ही आकार के किसी एस्टेरॉयड की तुलना में काफी धीरे आगे बढ़ेंगे। इनसे होने वाला नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पर ऐसा केवल मुझे लग रहा है। ये आप वाकई यह गर्मी बढ़ा रही हैं। चांद के टुकड़े ज्यादा तबाही नहीं मचा रही है, पर हमारे वातावरण पर मलबे की ये लगातार बारिश पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगी। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते ऐसे मोड़ पर आ जाएगा कि सारे जीवन को जल्द हटा लेगा। ये बेहद बुरी मौत होने वाली है। और हाँ, अगर आप पृथ्वी को छोड़ कर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके ये कर ले। चांद का मलबा और इसके रास्ते में जो सैटेलाइट्स उसने तबाह की है, ये मिलकर आपका बाहर निकलना नामुमकिन कर देंगे। पर क्या हो अगर आप इनसे बच निकले या पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्सों में छुप जाएं? इस घटना के बाद का जीवन कैसा होगा? हम में से कुछ के लिए गर्मी तेजी से बढ़ती चली जाएगी। चांद की मदद से पृथ्वी अपनी झुकी हुई दूरी पर स्थिर रहती है। इसी से हमें सारे मौसम मिलते हैं। नए झुकाव के साथ पृथ्वी के कुछ हिस्सों का सूरज की रोशनी से लगातार सामना होगा। सबसे बुरे हालातों में ध्रुवीय क्षेत्र तेजी से पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा और दुनिया के कुछ हिस्से डूब जाएंगे। जैसे जैसे ये मलबा नीचे बैठने लगेगा, आसमान अलग नजर आने लगेगा। चांद के बचे हुए टुकड़े पृथ्वी के आसपास एक रिंग की तरह इकट्ठे होने लगेंगे, जैसे कि शनि पर, लेकिन ज्यादा देर तक रुककर इसे देखने मत लग जाएगा, क्योंकि कुछ मलबा पृथ्वी पर बरस भी सकता है। अरबों सालों से चांद के गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से पृथ्वी का घुमाव धीमा है, जिससे हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेज और तेज घूमने लगेगी। हमारे दिन छोटे होने लगेंगे और तेज आंधियां चलने लगेंगे। पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को इन आंधियों से जूझने में बहुत परेशानी होगी। इतना ही नहीं, समुद्री ज्वार खत्म होते होते छोटी लहरों में बदल जाएगा। चांद की ग्रेविटी से पृथ्वी पर ज्वार बनते हैं। इस बात से परेशान हैं कि अब इन जिद्दी लहरों से सामना नहीं होगा। पर दोस्तों, इससे भी बड़ी दिक्कत आने वाली है। इससे वह सभी समुद्री जीव खत्म हो जाएंगे जो जिंदा रहने के लिए ज्वार और समुद्री जल प्रवाह पर निर्भर है। हमारी पूरी दुनिया असल में उल्टी हो जाएगी। पृथ्वी जल जाएगी, हमारे दिन छोटे होने लगेंगे और चांद हमारे रात के आसमान को रोशन नहीं कर रहा होगा। अब जब हमें यह पता है कि चांद का विस्फोट हो जाना कितना भयानक होगा, क्या हुआ अगर ये होने की जगह हमारे पास 2 चांद हो? इस पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें।